अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। पंकज कहते हैं कि एक दफ़े इनकी माता रामफूली, नाना रघुनंदन प्रसाद और पिता नरेंद्र वशिष्ठ एक मौत में अमृतसर गांव जा रहे थे। रास्ते में खुर्जा जंक्शन पर मौनी बाबा की गाड़ी दिखाई दी तो नाना जी की इच्छा हुई कि अब बाबा का दर्शन करके ही आगे बढ़ेंगे। वे उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल दिए। रामी के नगला में गुरुजी से मुलाकात हुई। गुरुजी ने पूछा, अरे पंडित, शराब छोड़ दी हो? रघुनंदन प्रसाद बोले, हाँ बाबा, छोड़ दी। गुरुजी, मैं रामभोली के घर पर एक कीर्तन करवाना चाहता हूँ। मौनी बाबा बोले, अरे अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है, बताएंगे कीर्तन जब होई। फिर 3-4 महीने बाद उन्होंने खैरपुर और आसपास सबको इनके घर कीर्तन का न्योता दे दिया और इन्हें सूचना भी नहीं दी। खैरपुर में पंकज के साढ़ू भाई देव प्रकाश रहते थे। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि गुरुजी ने तुम्हारे घर कीर्तन का न्योता दिया है। तब पंकज और इनके पिताजी देव प्रकाश को लेकर गुरुजी के पास गुगरावली पहुँचे। जाड़े का समय था। मौनी बाबा एक हाथ ऊपर को था, वे गर्म होकर बोले, इस समय कौन आई हो? पंकज ने चरण पकड़ लिए तो वे बोले, विश्वास ना हुई? वो बोले, बाबा विश्वास तो है, पर पहली बार कीर्तन हो रहा है, आप सब बता दो। वे बोले, अरे ऐसा न होई हो कि गुरुजी की तो देसी घी का भोजन कराई और भक्तों को डालडा का, सबको एक समान भोजन कराई। इस प्रकार उन्होंने निर्देश कर दिया। कीर्तन वाले दिन मौनी बाबा सुबह 8 बजे उनके घर पहुंच गए। खुर्जा के गोपाल दत्त वैद्य जी गुरुजी के दर्शन के बड़े इच्छुक थे। गोपाल दत्त जी ने दर्शन किए। गुरुजी को बताया गया कि ये प्यारे लाल जी के पोते हैं। पंडित प्यारे लाल वैद्य जी मौनी बाबा भगवान के पुराने शिष्य थे। तब गुरुजी ने गोपाल दत्त जी को संकेत किया कि वे अपने हॉस्पिटल का नाम अपने पिताजी के नाम पर रखें, जिसे गोपाल दत्त जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आज इनके नाम पर खुर्जा में आयुर्वेद अस्पताल है और गोपाल दत्त वैद्य जी का खूब नाम है। इस तरह गुरुजी मौनी बाबा भगवान न जाने कितनों की सहायता की, कितनों का उद्धार किया, कितनों का जीवन दान दिया, रोग मुक्त किया। वे बड़े ही सामर्थ्यवान एवं करुणामय सद्गुरु हैं। उनके पवित्र प्रेम एवं त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। सतगुरुवे नमः। पंकज वशिष्ठ की धर्मपत्नी मीनाक्षी विवाह से पूर्व ही सतगुरु मौनी बाबा भगवान की शरणागत थी। उनकी ससुराल से बघियाना आश्रम नज़दीक पड़ता था। एक दिन वह अपना छोटा सा बच्चा साथ लेकर बघियाने गुरुजी से मिलने को गई। जब पहुंची तो दोपहर के 12 बज चुके थे और कुटिया का पर्दा पड़ गया था। वहां के सेवकों ने इन्हें उस समय मौनी बाबा से मिलने के लिए मना कर दिया। यह बाहर बैठकर उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब तो आज तुम्हारा मौनी बाबा से मिलना नहीं हो पाएगा। मीनाक्षी ने सोचा कि मिलने आई हूँ तो अब मिलकर ही जाऊँगी। थोड़ी देर बाद बैठे बैठे इनका मन उदास होने लगा। बच्चा गोद में था, दोपहर थी, यह धूप में घबरा रही थी। तभी पर्दा खुला और मौनी बाबा जी ने हाथ से इशारे से इन्हें बुलाया। मीनाक्षी राहत और खुशी से भरकर उठी और कुटी में पहुंच गई। यह वहीं बैठ गई और बच्चे को भी धरती पर बैठा दिया। थोड़ी ही देर में बच्चे ने पेशाब कर दिया। कुटी में और जो लोग खड़े थे कहने लगे, बच्चे को अभी उठाओ और यहाँ ज़मीन खरोच कर पानी डालकर अभी साफ करो। घबराकर मीनाक्षी ने बच्चे को तुरंत उठा लिया। तभी मौनी बाबा उठे और उन्होंने उस बच्चे को मीनाक्षी से छीनकर अपनी गोद में बैठा लिया। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। उन्होंने मीनाक्षी को सफाई करने से मना कर दिया और बोले, अरे काहे का खुर्ची हो, बच्चे तो भगवान का रूप हुई हो। जिन्होंने डांटा था वो सभी देखते रह गए। सतगुरुवे नमः। यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मीनाक्षी कहती हैं कि इनकी ननद
को विवाह के 3 वर्ष बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ये लोग सुबह सुबह मौनी बाबा के दर्शन को गए। सासाराम भोली भी साथ थी। उस दिन गुरुजी अकेले ही बैठे थे। ये सब बैठ गए। चाय पानी पिया। मौनी बाबा ने पूछा, अरे कैसे आई? माता राम भोली अपनी पुत्री के निसंतान होने से चिंतित थी। वे इसी इच्छा को लेकर दर्शन को गई थी, किंतु संकोच बस गुरुजी से अर्ज न कर पाई। चुप ही रह गई। मीनाक्षी बोली कि गुरुजी, हम गुरुमंत्र लेने आए हैं। उन्होंने सबको लिखकर गुरुमंत्र दिया। मीनाक्षी कहने लगी, मुझे तो कान में चाहिए। मौनी बाबा बोले, अरे हमारे दांत न होई हो, फूंक ना लगी हो। मीनाक्षी ने 2-3 बार जिद की, परंतु उन्होंने लिख कर ही दिया। इस लिखे हुए गुरुमंत्र को उन्होंने पूजा स्थल पर रखने को कहा। चलते समय मौनी बाबा ने सबको प्रसाद दिया। एक सेव देते हुए बाबा बोले, अरे इस प्रसाद को जो घर पर रही हो उसे खिलाई। मीनाक्षी की ननद ही घर पर थी। घर जाकर वह सेव उन्होंने ननद को खिला दिया। ठीक 9 महीने बाद उसे बेटा हुआ। हालांकि उन्होंने मुख से कहा न था, परंतु माता राम भोली इसी इच्छा को लेकर गुरुजी से को दर्शन को गई थी। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। मीनाक्षी ने बताया कि उनके चाचा राजू जी बहुत शराब पीते थे। तनख्वाह के अलावा और भी पैसा खर्च कर देते थे। लड़ाई झगड़ा भी बहुत किया करते थे। चाची बहुत परेशान थी। एक दिन वे मीनाक्षी के घर आई और अपनी तकलीफ बयान करते हुए कहने लगी कि अब तो मरने का ही मन करता है। मीनाक्षी ने उन्हें गुरुजी मौनी बाबा भगवान के बारे में बताया और अर्जी लगवाने को कहा। चाची को विश्वास न हुआ। वे बोली, मैं सब जगह गई हूँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मीनाक्षी ने उन्हें बहुत समझाया, तब वे मौनी बाबा की शरण तक गई। उन्होंने एक अर्जी कटाई। 3 बृहस्पतिवार बीते और चौथे बृहस्पतिवार को चाचा जी का शराब छूट गया। उन्होंने मारपीट सब बंद कर दिया और गुरु जी के शरणागत वत्सल हो गए। सतगुरुवे नमः। एक दिन मीनाक्षी और उनकी बहन अंजना, जिनका विवाह खैरपुर के देव प्रकाश के साथ हुआ था, प्रकाश से हुआ है, दोनों मौनी बाबा के दर्शन करने बनवारीपुर रघुवीर मास्टर जी के घर पहुंची। भरी दोपहरी थी और मौनी बाबा अंदर कमरे में बैठे थे। बाहर भी कोई नजर न आ रहा था। मौनी बाबा कभी कभी लोगों को डांट कर भगा दिया करते थे, अतः सभी भक्त जन इसी ऊहापोह में रहते कि न मालूम आज मौनी बाबा हमें पास बैठा लेंगे या भगा देंगे। सो दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से कहने लगी, पहले तुम, पहले तुम। एक बहन मौनी बाबा की कुटी के पीछे जाकर खड़ी हुई और एक बहन जी भी छुप के खड़ी हुई। वे इस संकोच में खड़ी ही रह गई कि बाबा के पास कैसे जाएं। तभी मौनी बाबा कुटी से निकले। डर के मारे ये दोनों झट छुप गई। मौनी बाबा ने झांक कर बोले, अरे इतनी धूप में आई हो? बड़े प्यार से बुलाकर अंदर ले गए। कुटी के पीछे से दूसरी बहन भी आ गई। मौनी बाबा ने दोनों को पानी पिलाया और फिर बड़े प्रेम से बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद मौनी बाबा ने एक बहन से कहा, कुटी के पीछे एक बोरी है, जाकर ले आ। मीनाक्षी ने सोचा कि ये किसके लिए मंगवा रहे हैं। मौनी बाबा ने उस बोरी को धूप में बिछवा दिया और बोले, अरे 2 झूठे झूठे आई हो। जरा ही देर में 2 भक्त भाई आ पहुँचे। मौनी बाबा ने उन दोनों को जून की धूप में बोरी पर बिठा दिया। वे कसमसाए प्रार्थना करें, लेकिन गुरुजी ने उनको पूरे 1 घंटे धूप में बैठाए रखा। जब दोनों बहनों ने चलने को कहा तो मौनी बाबा ने उसको रोक लिया। वे बोले, अरे अभी धूप हुई हो। अपनी लीला तो भगवान स्वयं ही जाने, परंतु यह सत्य है कि अपने सीधे साधे भक्तों के लिए मौनी बाबा बड़े ही रहनुमा दिल थे। उन्होंने किसी को तपस्या, किसी के कर्म काटे और किसी को अपनी छांव में बैठाया। अपनी शरण आने वाले सभी भक्तों का गुरुदेव भगवान ने कल्याण किया। सतगुरुवे नमः। एक बार मीनाक्षी गुरु पूर्णिमा पर धतूरी गई। जैसे ही धतूरी मोड़ पर मुड़ी, उसने देखा एक टाटा पर पीछे से एक वृद्ध अम्मा चढ़ने की कोशिश कर रही थी। टाटा 407 एकदम चल पड़ी। वे आधा 1 किलोमीटर घिसटती हुई चली गई। लोगों ने मोटरसाइकिल से दौड़कर उस ट्रक को रुकवाई। गुरुदेव की कृपा देखिए कि उस अम्मा को एक खरोच भी नहीं आया। सत्य ही गुरुदेव भक्तों को सतत रक्षा करते हैं।
सतगुरुवे नमः। खुर्जा की सरोज कहती हैं कि हम मौड़ी जाया करते थे, परंतु गुरुजी मौनी बाबा के दर्शन नहीं मिलते थे। प्रार्थना करने के बाद दर्शन मिलते थे। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। एक बार खुर्जा के रमाकांत शर्मा ने सोचा कि वे मौनी बाबा के वीडियो बनाएंगे। वे गुरु भगवान के यहाँ पहुँच गए। उन्होंने मौनी बाबा की आज्ञा लिए बिना ही वीडियो बनानी शुरू कर दी। उस वीडियो में उस दिन का सारा प्रोग्राम सब कुछ आया, परंतु मौनी बाबा की फ़ोटो एकदम से गायब हो गई। सतगुरुवे नमः। खुर्जा की नीलम शर्मा कहती हैं कि मौनी बाबा के प्रथम दर्शन उन्हें अपने ही घर में हुए। 12-13 वर्ष की अवस्था में हुई। वे सोई हुई थी कि अचानक उनकी नींद टूटी तो देखा माँ जो है चारा डाल रही थी, भैंस बांध रही थी। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 4 बजे थे। तभी मौनी बाबा उनके पास आए, उनकी खाट पर बैठे और सिर पर हाथ फेर कर पूछने लगे, सो रही है? वह बोली, नहीं, जग रही हूँ बाबा। तभी उन्होंने अपनी मम्मी नज़र आई और बाबा गायब हो गए। वह माँ से कहने लगी, माँ बाबा आए हैं, मेरे पास बैठे हैं। उस समय तक माँ बाबा के एक ही बार केवल दर्शन करने आई थी। वह क्लेश में थी, परंतु मौनी बाबा में उनका विशेष प्रेम और विश्वास था। सतगुरुवे नमः। नीलम की माँ अक्सर मौनी बाबा के पास आने जाने लगी। एक दिन रात को सारा परिवार सो रहा था। किसी कारण से बिजली का तार टूटकर गिर गया। जहाँ तार गिरा वहाँ सबकी खाटें बिछी हुई थी। भैंस आदि भी वहीं बंधी थी। किसी को भी इस बात का आभास न हुआ कि तार टूट गया है। सुबह माँ उठी तो उसने देखा कि सब जगह तो लाइट जल रही है, पर अपने घर में लाइट नहीं है। उनके मन में आया कि कहीं तार न टूट गया हो और वो ऐसे ही पड़ा हो तो कोई बिजली से चिपक न जाए। वह सावधानी से उठी और देखती है कि आधा तार टूटा पड़ा है और खंभे की तरफ का आधा तार गोल गोल लपेट कर पेड़ पर खूंटी पर टांगा हुआ था। मौनी बाबा ही कृपा करके तार लपेट कर रख गए, वरना पूरा परिवार करंट की चपेट में आके स्वाहा हो जाता। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। न माँ दया देवी मौनी बाबा के पास आती रहती, पर घर का और कोई भी न आता था। माँ के मन में रहता था कि गुरु जी का कीर्तन करवाऊं, परंतु पिताजी लड़ते थे कि वहाँ इतना क्यों जाती है, तो वह कीर्तन करवाने के लिए भी नहीं कह पाती थी। इसी बीच घर पर ट्रैक्टर खरीदा गया, ज़मीन खरीदी गई, काम बढ़िया होता रहा। नीलम की जीजी क्षमा की शादी के लिए पिताजी 4 वर्ष तक वर तलाशते रहे, परंतु कहीं भी बात न बनी। तब उनके पिताजी ने इकट्ठा पैसा ज़मीन खरीद लिए। माँ से उनकी बुआ से कहा, बाबा सब नया पार करेंगे, उन पर छोड़ दें। बुआ की ही लड़की की सहेली ने खैरपुर में लड़का बताया। पिताजी बोले कि अब तो सब पैसा खर्च हो चुका है, लड़का देखने न जाऊंगा। सबने कहा, अरे निगाह डाल लो, परंतु पिता कुंवर पाल शर्मा तैयार न हुए। माँ बोली, तो चलो गुरु महाराज ही देखेंगे। न चाहते हुए भी रिश्तेदारों के साथ शर्मा जी खैरपुर पहुँचे और लड़का देख लिया। लौटकर बोले, सब बढ़िया है, परंतु शादी न कर सकेंगे। मौनी बाबा का न जाने कैसा चमत्कार हुआ कि 15 दिन के भीतर ही उन लोगों ने आकर लड़की देख ली और गोद भरने का रस्म भी कर गए। उन लोगों ने एक पैसा भी दहेज न मांगा और सिर्फ इतनी मांग रखी कि अपना घर ठीक करा लो। नीलम की बहन यद्यपि अनपढ़ थी, परंतु विवाह हो गया और सब काम बढ़िया हुआ। जीजा दिनेश शादी से पहले बीएड में पास न हो सके थे। उनके घर वाले कहने लगे कि इस लड़की का इस बार भाग्य देखेंगे। इस बार दिनेश बीएड पास हो गए और क्षमा बहन के लिए सबने कहा कि लड़की भाग्यशाली है। क्षमा के पति फिर टीचर हो गए। मौनी बाबा क्षमा बहन से मिलने उनके घर खैरपुर जाया करते थे। वे उनके पति दिनेश को भी बहुत प्रेम करते थे। जब मौनी बाबा गाजियाबाद अस्पताल में भर्ती थे तो भी उन्होंने दिनेश को फ़ोन करवा कर बुलाया था। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।